रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई हांडी। बहुत ज़बरदस्त और इजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तकरीबन एक ही चिकन है पूरा। 2 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए हैं, हरी मिर्चें 4-5 अदद और अदरक लहसुन 2 टीस्पून कूटा हुआ, 2 बड़े प्याज कटे हुए, और ये दही, घर की मलाई, आप डब्बे का बाहर का भी यूज कर सकते हो, और हस्बे जायका नमक, काली मिर्च आधी टीस्पून, जीरा आधी टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर आधी टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैं पहले तेल डालती हूँ, ऑयल। तो मैं ऑयल डाल देती हूँ कढ़ाई में। जो पकाने के चम्मच होते हैं वो तकरीबन मैं 2 डाल देती हूँ। इसी में मैं डालूंगी प्याज, इसको मैंने थोड़ा सा कुक करना है, और इसी में मैं डालूंगी अब मैं टमाटर, इसी में मैं डालूंगी टमाटर, ये देखें। इसका जो थोड़ा सा पानी है वो भी डाल दिया, ताकि अच्छी तरह इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैंने फ्राई करना है। इसका रंग तब्दील ना हो जाए, क्योंकि इसको मैंने ग्राइंड करना है निकाल के। ये देखें फ्राई हो गए हैं। 1-2 मिनट के लिए इसका कलर तब्दील नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको निकाल के ग्राइंड करूंगी। ये देखिए, आप लोगों के सामने मैं इसको निकाल रही हूँ, और जो ऑयल है उसमें मैंने चिकन डालना है। ये सारा निकाल के मैंने अब इसी में मैंने चिकन डालना है। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। अब जो टमाटर और प्याज मैंने फ्राई किए, उसमें मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ऐड की, और मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूंगी। इसका पेस्ट बनाऊंगी, ठीक है। अभी गर्म है तो मैं हाथ नहीं लगा सकती। फिर मिलती हूँ। ये पेस्ट बन गया है। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी, जब चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं डालूंगी इसमें लहसुन, अदरक, और इसको भी मैं अच्छी तरह कुक करूंगी, ताकि इसका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। आप लोग देख सकते हो चिकन का जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया, अच्छी तरह फ्राई हुआ है।
10 सेकंड के लिए बस इसको मैंने फ्राई करना है, लहसुन अदरक का। और अब मैंने इसमें डालना है वो पेस्ट बनाया है टमाटर और प्याज का, वो डालूंगी। इसमें डालने है इसी में मैं डालूंगी अब जो मसाले हैं। जीरा आधी टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्ची आधी टीस्पून, काली मिर्च ब्लैक पेपर आधी टीस्पून, आधी टीस्पून लाल पाउडर और नमक हस्बे जायका, कम ज़्यादा आप कर सकते हो, अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें, क्योंकि आजकल हर कोई दूसरा बंदा जो है ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसके लिए नमक कम होनी चाहिए। अब इसको मैं 6 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। अब देखें ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब है हमारी जो कढ़ाई है वो तकरीबन तैयार हो गई। ये देखें, और अब मैं मीडियम आंच कर दूँगी और इसमें अब डालूँगी मैं दही। हमेशा मीडियम आंच हो या फिर बहुत ही कम दम वाला, तभी दही डालते हैं। और इसको थोड़ी देर के लिए अब मैंने कुक करना है। ये देखिए, इसका कलर बहुत ज़बरदस्त है। अगर तेज़ आंच होगा तो दही हमारा जो है वो पक जाएगा। अब मैंने इसमें डालना है गरम मसाला, वो भी लाजमी है, बनी का खास मसाला हमारे इलाके का। जो बनी का पुलाव होता है उसमें बहुत ज़बरदस्त इसका जायका होता है, और हर खाने में मैं यूज़ करती हूँ। इसको थोड़ा सा मैंने करना है। आंच मैंने कम कर दी और अब है मलाई की बारी, तो मैं इसमें अब मलाई ऐड करूँगी। इसमें इसको भी कम ही आंच में डालना चाहिए ताकि ये फटे ना। ये देखें, और आराम से, ताकि जो बोटियाँ हैं वो भी ना टूटे और हमारी कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बने, ताकि खाने वाले को अच्छा जायका मिले। इसको भी बस थोड़ा सा मैंने कुक करना है ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। बस हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है तकरीबन। ये देखें, बिल्कुल चिकन हांडी मलाई बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग भी ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।